नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे। इसका कॉमन नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। केमिकल फार्मूला C4H3O3 होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। एडाप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लैबी मसल्स फेस पेल वैक्सी, मतलब ये बहुत ज़्यादा दुबला पतला। फ्लैबी मसल्स बहुत कम होते हैं इसमें, जो होते हैं वो फ्लैबी मतलब थुलथुला होता है, लटके हुए होते हैं। फेस पेल, चेहरे पे पीलापन, वैक्सी एकदम मुरझाया हुआ फेस, ऐसा लगता है हमेशा बीमार है वो। मैरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीज। वास्टिंग डिजीज क्या होती है? वास्टिंग डिजीज होता है कि जिसमें मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो, वे उसका वेट गेन नहीं होता है, मसल्स एकदम कम, मसल धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ग्रेजुअल लॉस होने लगता है मसल्स का, जिसके वजह से वेट में कमी भी होती है। तो इसका और भी मेडिसिन है, एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम भी है। फिर फिजिकल जनरल में हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है वहां से हेमोरेज होता है। नोज, थोरेट, लंग्स, स्टमच, बॉवेल, यूटरस, हर जगह से ब्लीडिंग होती है। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया होता है इर्रेगुलर ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुएशन के बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। विकेरियस, विकेरियस मतलब यूटरस के अलावा कहीं से और ब्लीडिंग हो रही है। ये मेन काज होता है ट्रॉमेटिक इपिस्टेसिस, ट्रामा की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको विकेरियस ब्लीडिंग कहते हैं, विकेरियस ट्रॉमेटिक इपिस्टेसिस। ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक। ग्रेट प्रोस्टेशन बहुत ज्यादा वीकनेस हो, क्यों? आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद से बहुत ज्यादा वीकनेस हो, आफ्टर सर्जिकल शॉक, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया यूज के बाद अगर हो रही है इंजरी, सर्जरी और एनेस्थीसिया के बाद अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है पेशेंट में, तो भी ये मेडिसिन अच्छा है। थ्रस्ट इंटेंस बर्निंग इनसेटेबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी। थ्रस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी, ड्रॉपसी के कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा प्यास इसको लगती है। डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया, मतलब डायरिया और डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया, इन सब में भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन बट नो थ्रस्ट इन फीवर। फीवर में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। पूरे और कोई डिजीज होगी पेशेंट में तो प्यास लगेगी, लेकिन अगर फीवर है तो प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी एसिटिक एसिड में। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, बैक साइड में अगर पीठ के बल ये सोए तो इस सो नहीं पाता है। स्लीप बेटर ऑन बैक, वहीं इसका उल्टा, अगर स्लीप बेटर ऑन बैक तो आर्सेनिक है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन काजिंग डिस्पीनिया, इसके पीठ में ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ खींच रहा है इसको, इसके वजह से इस सांस लेने में बहुत ज्यादा इसको दिक्कत होती है। रेस्ट बेटर, आराम कैसे मिलता है? रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, अगर पेट के बल ये लेटे तो इसको आराम मिलता है। ये अमोनियम कार्ब में भी है। जीआईटी में डायरिया कॉपियस एग्जिस्टिंग ग्रेट थ्रस्ट इन ड्रॉपसी टाइफस थैसिस विथ नाइट स्वीट, डायरिया बहुत ज्यादा होती है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है। ड्रॉपसी के कंडीशन में, टाइफस, टाइफॉइड अगर है तो, थैसिस है, ट्यूबरकुलर डिजीज है तो भी इसको डायरिया बहुत ज्यादा होगी, और नाइट स्वीट, साथ में रात में बहुत ज्यादा पसीने इसको होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सोर बेल्चिंग एंड ओमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसको खट्टी डकारें और उल्टी जैसा होता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा है। बर्निंग वाटर ब्रश, बर्निंग वाटर ब्रश क्या होते हैं कि एक गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है जिसके वजह से बर्निंग वाटर ब्रश होता है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, जो स्टमक एसिड होता है, स्टमक का एसिड वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर के थोरेट में आता है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है। एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज्यादा मुंह में सलाइवा बनता है डे एंड नाइट, ये दिन और रात हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रू क्रॉप हिसिंग रिस्पायरेशन, कफ विथ इनहेलेशन लास्ट स्टेज। क्रॉप जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसके वजह से थोरेट में डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है बहुत ज्यादा। हिसिंग रिस्पायरेशन, कफ विथ इनहेलेशन, अंदर कुछ अगर इनहेल कर रहा है तो उस टाइम पे खांसी इसको आ जाती है।
ये स्पॉन्जिया में भी है। Inhalation of vapor of cider vinegar has been successfully used in crop and malignant diphtheria. क्रॉप और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया के केस में साइडर विनेगार का यूज किया जाता है। साइडर विनेगार का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है, इस वजह से क्रॉप और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया के केस में साइडर विनेगार का यूज किया जाता है। फीवर जो होगा, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वीट। फीवर, हेक्टिक फीवर वो होता है जिसमें टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, एक ही दिन में टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है, कभी कम होगा फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा फिर ज्यादा होगा, तो ये हेक्टिक फीवर कहलाता है। स्किन ड्राई होती है, हॉट होती है, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक पे रेड स्पॉट हो जाते हैं, एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वीट, रात में बहुत ज्यादा पसीने होते हैं। नो थ्रस्ट इन फीवर, ऊपर हम लोग देखे ही हैं। फीवर के केस में प्यास बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम प्यास नहीं होती है। बाकी केस में प्यास बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, लेकिन फीवर के केस में प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। रिलेशन में देखेंगे, इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर्स, ऊपर हम लोग पढ़े एनेस्थेसिया के केस में यूज किया जाता है, तो ये एनेस्थेटिक वेपर में एंटीडोट का काम करता है। फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, मतलब एनेस्थेटिक वेपर, फ्यूम ऑफ चारकोल, गैस, ओपियम और स्ट्रामोनियम, इन सब के लिए ये एंटीडोट का काम करता है। साइडर विनेगार एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, साइडर विनेगार जो होता है कार्बोलिक एसिड का भी एंटीडोट करता है। फॉलो वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमोरेज, आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रॉपसी। सिंकोना चाइना जो है, चाइना के बाद, हीमोरेज के केस में चाइना के बाद, और ड्रॉपसी के केस में डिजिटलिस के बाद बहुत अच्छा ही काम करती है। इट एग्रावेट द सिम्टम ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैक्सिस मर्क। इट्स, ये जो आर्निका, बेलाडोना, लैक्सिस मर्क, ये इन सब के सिम्टम को एग्रावेट कर देता है, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, स्पेशली हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, ये बेलाडोना के हेडेक को एग्रावेट कर देता है। थैंक यू।